प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये सुबह का समय में लाइव वीडियो में फिर से आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए कुछ देर आज की इस वर्शिप में कुछ देर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर आत्मा सच्चाई से उसके सानिध्य को अनुभव करने के लिए आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने पवित्र कर आजाद हमें शुद्ध कर, तू हमें पवित्र कर। शुद्ध कर प्रभु, पवित्र कर आजाद। आत्माएं पवित्र आत्माएं यीशु की शक्ति को ला। आत्माएं पवित्र आत्माएं प्रिय को उपस्थिति ला। आत्माएं
समय में हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर दे राजा। हमारे हर एक पापों को, पाप की चाल चलन को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। तो हमें पवित्र कर दीजिए, तो हमें शुद्ध कर दीजिए राजा। सारे अधर्मों के पात्र हमारे जीवन से दूर जाने दे राजा। We praise you, Lord. We praise you, Father. We praise you, Lord. Let your presence come down, Lord. Let your presence come down in this place, Lord. इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के जीवनों में परमेश्वर की आत्मा मंडराने दे। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद कर रहे हैं। आज फिर से एक और बात तेरी महिमा के लिए तुम इस वीडियो करने के लिए हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते रहे। हर एक इस वीडियो को देखने वाले तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ राजा। व्यक्तियों का जीवन में ये अंतिम दिनों की उस अभिषेक को तू ढेलने के लिए प्रार्थना करता है। व्यक्तियों को परमेश्वर तू बदल राजा, व्यक्तियों के विचारों को तू बदल दीजिए परमेश्वर। इन दिनों में शैतान की हर एक चाल चलन को समझकर व्यक्ति लोग परमेश्वर तेरे सानिध्य में आगे बढ़ने के लिए तो एक एक जन को अवसर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। इस देश को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पण करें राजा। इतने महीनों से राजा हम तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे परमेश्वर। इस देश को तू चंगाई देने के लिए, इस देश को तू छुटकारा देने के लिए राजा, पहले से भी बढ़कर भक्त लोग तेरी महिमा में, तेरी सानिध्य में, तेरी सच्चाई को जानने के लिए स्वर्ग अवसर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर, तेरे बच्चों की दुआओं को सुनकर स्वर्ग हमारे लिए कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। अब तक हमारी हर एक जरूरतों को, हमारी हर एक पुकार को तूने सुनकर उत्तर दिया राजा। आज फिर से एक और बार हम प्रार्थना करें राजा, इस महामारी की अवस्था
अवस्था से हर एक देशों में स्वर्गीय चंगाई व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा, केवल तेरी महिमा के लिए परमेश्वर तो ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा, आगे का हर एक शुश्रूषा को तेरे हाथों में सौंपते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के ऊपर बहा, अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान डर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के ऊपर बहा, अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान डर जा, जो का तूफान का लेके अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम बढ़वा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम बढ़वा। सूखी हड्डियों की तरह में बड़ी सेना को चलते रे तू, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तरह है, बड़ी सेना को चलते रे तू, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम बढ़वा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम बढ़वा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के ऊपर कर में पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आप जैसे कपा वही अग्नि को फिर से भेज। कर में पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आप जैसे कपा वही अग्नि को फिर से भेज। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम बढ़वा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम बढ़वा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम बढ़वा। अग्नि समान तेरा, अग्नि
का तूफान करेंगे नदी आत्मा से हम अग्नि समान अग्नि के समान जो का तूफान निकालेंगे नदी आत्मा से गोरी बाबा अग्नि समान अग्नि के समान जो का तूफान निकालेंगे नदी आत्मा से पवित्र आत्मा इस देश की ओर तेरी हाथ वाले राजा तेरा नियंत्रण एक एक विश्वासियों को तू जगा राजा प्रभु तेरे चुना हुआ वंश राज्य पधारे उस अवस्था में चुना हुआ हमें कदापि शैतान की चालों में दुनिया के टेम्पटेशन में जड़ी गई इच्छाओं में गिरने के लिए तो हमें ना देना राजा विश्वासियों की जीवनों के अंतर से तूने जलाया हुआ दीपक को बुझाने के लिए शैतान दिन प्रतिदिन रात दिन 24/7 कोशिश करने वाली उस सारी उसकी चालों को उसकी युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते राजा जलाया हुआ दीपक को बुझने न देना राजा इस अंतिम दिनों का इस समय में उसे दीपक जलने के समय में अंधकार की हर एक बातें इस दीपक का द्वारा प्रकाश में बदलने के लिए तो हमारे जीवन में कार्य मेरा तू दृढ़ शरण मेरा तू आसरा मेरी चट्टान मेरा तू दृढ़ शरण मेरा तू आसरा मेरी चट्टान आदर के योग्य तू
के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरे राहों पे मुझे चला, तेरे मार्गों को मुझे दिखा, तेरे ही राहों पे मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। और अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरा संग सदा, और अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरा संग सदा, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। Oh Jesus, hallelujah, मान योग्य यीशु तेरा नाम है, हालेलुया। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने हम समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें, और उस महान परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाने के लिए, उसके अभिषेक को अनुभव कर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हमारे इस देश को छुटकारा देने के लिए हमारी आशा केवल उसकी ओर है, हमारा विश्वास भी केवल उसकी ओर है। इस सारे लॉकडाउन को अनलॉक करके हर एक बातों से छुटकारा देके कलीसिया पहले से भी बढ़कर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में, उसकी महिमाओं में आत्मा और सच्चाई से आराधना प्रार्थना करने के लिए हम उस महान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। आगे का हमारा हर एक शुश्रूषा, हर एक वचन की शुश्रूषा प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए इस समय परमेश्वर के दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 रचा।
हालेलुया 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 राजा परिशुद्ध ने धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद राजा प्रभु हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु आज हालेलुया संडे वर्शिप का दिन परमेश्वर अच्छाई और आत्मा में हमारा विदा लोग आराधना किया हुआ जिस समय हालेलुया ओ हालेलुया आपके चरणों में हालेलुया आराधना महिमा करने के लिए आज का दिन भी प्रभु अपने हमारे जीवन में सहायता किया ओ हालेलुया लेकिन प्रभु हम कलेशिया में इकट्ठा न हो नहीं पाया भी तो परमेश्वर वे भी हाले अपने अपने घर में बैठकर हालेलुया परिवार मिलकर स्तुति आराधना महिमा करने का वक्त प्रभु हमारे के जीवन में पवित्र आत्मा हालेलुया आपका कार्य होने के लिए आपका सामने हमारे ऊपर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप परिवार के सबको प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं पूरे परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु हम सबको आपका पवित्र लोग से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करने राजा ओ हालेलुया हालेलुया हर आत्मीय बलहीनता को हालेलुया हमारे व्यक्ति के जीवन में हालेलुया तोड़ कर परमेश्वर और भी परमेश्वर आत्मा में शरीर में हम लोग को बलवान करना परमेश्वर पवित्र सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपको चलाना परमेश्वर 1-2 महीना हो गया परमेश्वर हम कलेशिया में इकट्ठा होकर आराधना महिमा नहीं कर पा रहे परमेश्वर आत्मीय अभिषेक हम हालेलुया प्राप्त नहीं करे परमेश्वर लेकिन प्रभु हालेलुया हमेशा हर कदम हमारे संग रहने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और भी हम एक के व्यक्ति को चलाना राजा हर बलहीनता में बल देने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य हालेलुया हमारे सिर से लेकर पैर धरे अंग अंग हड्डियों में व्यापार हो चाहे हालेलुया ओ पवित्र आत्मा हमारे हर एक जीवन में कार्य करना राजा पवित्र आत्मा कार्य कर ओ हालेलुया आज का दिन भी हम सबको आप संभालना चलाना राजा प्रभु फिर से आपका चरणों में बैठने के लिए प्रभु अपने कृपा की धन्यवाद राजा प्रभु हम हाले खास कर प्रार्थना करते महामारी के लिए परमेश्वर ओ दुनिया में हो चुके महामारी का अवस्था को पूर्ण से छुटकारा देना परमेश्वर शांति समाधान देश में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर ओ पवित्र आत्मा हालेलुया ओ रिखर बरा इतना जल्दी से इसके लिए हाले अन्य बैठे हालेलुया वैक्सीन हालेलुया मिलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा पवित्र आत्मा हालेलुया ये देश परमेश्वर दुनिया से हालेलुया ये हालेलुया वायरस को दूर करना परमेश्वर हटाना राजा हालेलुया पवित्र आत्मा कार्य कर ओ कृपा कर दे यार परमेश्वर जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म होने के लिए परमेश्वर साधारण जिंदगी बिताने के लिए हम सबको सहायता करना परमेश्वर राजा पवित्र आत्मा कार्य कर पवित्र आत्मा कार्य करना राजा हालेलुया प्रभु हमारे मिनिस्ट्री को भी आपका हाथ में समर्पण इतना संभाला चलाया आगे भी आप संभाला परमेश्वर निश्चय कार्य एक आत्मीय विषय में ऐसा भौतिक विषय हर प्रभु आप संभालना परमेश्वर राजा प्रभु हरे दास दासी बच्चों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हरे परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते राजा प्रभु आप संभाल हालेलुया ओ रिखर बरे गड़े गने गरे गले हालेलुया पवित्र आत्मा कार्य करने राजा ओ रिखर बरे हाले आने वाला वचन को आपका हाथ में समर्पण करते शुश्रूषा करने वाला दास को आपका शक्ति सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर इतना हालेलुया लॉकडाउन का शुरुआत से लेकर इतना दिन तक अपने हम सबको संभाला परमेश्वर चलाया हर तकलीफ परेशानी हर अवस्था में अब संभाल कर लेके इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर ओ हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा आप कार्य करना परमेश्वर जो पिछले दिनों में जो कोरोना से पीड़ित लोग कुछ लोग था वो सबको अपने हाल पूर्ण से नेगेटिव में लेकर अपने अपने घर में आने के लिए अपनी सहायता की धन्यवाद ओ हालेलुया ऐसे बाकी हालेलुया प्रभु हाल खास कर सेवा के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर उसका रिजल्ट नॉर्मल आने के लिए नेगेटिव आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर अब संभालना परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा हम सब हाल हमारा हर एक बच्चे जो जितना नर्सिंग कर रहे हर एक हमारे बच्चे लोग इसी समय याद कर हर एक को आप संभालना परमेश्वर हालेलुया ओ आपका हालेलुया से हाल कवर कर देना परमेश्वर राजा ओ धन्यवाद धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते आप संभालना चलाना ओ धन्यवाद 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 सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गए स्वर्ग के पिता आमीन प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम फिर से संडे वर्शिप में परमेश्वर के करीब ऑनलाइन मीडिया के द्वारा आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं शीघ्र से हमें कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु हमें अवसर देगा। हमें 5th लॉकडाउन इस समय चल रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड
सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉकडाउन का स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया है। स्टेट गवर्नमेंट देश में चलने वाला इस महामारी की पीड़ा को मद्देनजर होते हुए निर्णय लेगा अभी किस तरीका से देश को चलाना है। परंतु हमारा विषय इकट्ठा होना कई 2.5 महीना तक वास्तव में हो चुका है। हम इकट्ठा होने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हमें अवसर नहीं, केवल ऑनलाइन मीडिया के अलावा। केरल में जून 8 तारीख को हर एक चर्चेस को, आराधनालयों को खोलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने अनुमति दिया है। मैं विश्वास करता हूं हमको भी महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट हमें भी आमीन प्रेज़ लॉर्ड जितना जल्दी इस जून महीना का दूसरा हफ्ता ही में मैं विश्वास करता हूं हमें वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड हम इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर अवसर देगा। प्रेज़ लॉर्ड आज सब लोग वास्तव में अपने अपने घर में हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, करीब आने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। एक बात जो एक दुख सूचना प्रेज़ में आप देना चाहता हूं। हमारा मिनिस्ट्री का जो पहला मंडली है जिस जगह से मैंने मिनिस्ट्री शुरू की वो है वास्तव में कुलाबा मंडली। उस मंडली का एक बहन परसों प्रवेश मसीह में सो गया। कोरोना पीड़ित से नहीं परंतु वो कैंसर पीड़ित थे। प्रेज़ लॉर्ड हमें 53 वर्ष तक हमें जीने के लिए प्रभु ने कृपा की। बहुत सारी कष्ट मुसीबत परेशानी उस बहन ने सामना की और अपने लक्ष्य रखा गया, अपना खुद के घर में वो चला गया। प्रेज़ लॉर्ड दुख से रहने वाले उनका परिवार, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना बाकी है, प्रभु सबको सहायता करे। दूसरी का खुशखबरी है, हमारी मिनिस्ट्री में 2 मंडली में कम से कम 7 जन प्रेज़ लॉर्ड कोरोना का पीड़ित थे, पर 7 भी नेगेटिव होकर घर लौटने के लिए प्रभु ने कृपा किया। इस बात को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए मन लगाएंगे। एफेसियंस चैप्टर 5 उसका 14 वाक्य 14, एफेसियंस चैप्टर 5:14 हम इस समय पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 5 का 14 वाक्य। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं, हे इसलिए सोने वालों उठो। ऐसा है तो मराव लोगों से बीच में से तुम उठो, तब मसीह का प्रकाश तुम्हारे ऊपर आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक सोया अवस्था से उड़ने के लिए परमेश्वर की वचन कहता है। हम कम से कम 2.5 महीने से इकट्ठा होने की बातों से दूर है। उपवास प्रार्थना से, संडे वर्शिप से, हमें बहुत सारी बाइबल क्लास से, बहुत सारी बातों से, आत्मीय आध्यात्मिक विषय से हम दूर है। परंतु अपने अपने घर में हम वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड इकट्ठा हो रहे, हम प्रार्थना कर रहे, ये सब वास्तव में होते जा रहे। परंतु बहुत सारे लोगों की मन एकदम छोटा होकर एक आत्मीय मरण हमें उनके अंदर आ चुका करके इस मिनिस्ट्री के विषय में पवित्र आत्मा हमें सूचना देता है। परंतु यह सूचना केवल हमें इस तरीका से आगे बढ़ने के नहीं, परंतु उस अवस्था से उड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम प्रेज़ द लॉर्ड एफएससी लोगों की हमें प्रेज़ चरित्र के द्वारा
प्रेज द लॉर्ड, पौलुस ने हमें लिखा गया हुआ एक वाणी हमें इस मंडली को, इस मनुष्य को प्रभु देने के लिए कारण हुआ। AD 60 में प्रेज द लॉर्ड लिखा गया हुआ ये पत्रिका, प्रेज द स्तोत्रम, सभा की प्रश्न, सभा में आया हुआ प्रश्न को मद्देनजर रहते हुए, इसके अलावा भी बहुत सारी सभा में लोग किस तरीका से प्रभु यीशु मसीह में चलना चाहिए, ये सारी बातों को प्रोत्साहन देते हुए भी पौलुस ने वास्तव में लिखा गया एक पत्रिका है, प्रेज द लॉर्ड, हमें एफेसियन पत्रिका। AD 60 में जब रोमन जेल में पौलुस जब थे, दूसरा मिशनरी यात्रा में, प्रेज द लॉर्ड, उधर इस पत्रिका लिख के तिहिकोस का हाथों में भेजा गया करके एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का पहला वाक्य में लिखा गया है। ये लिखने के कारण आत्मीय संबंधता, क्रिस्तु यीशु मसीह का सिर जैसा बढ़ने के लिए वास्तव में हर एक विश्वासी अपना क्रिस्तीय जीवन इस तरीका से बिताना चाहिए, परंतु सब कुछ समझते हुए भी आमीन आत्मीय भिखारीपन एक एक व्यक्ति का जिंदगी में जब नजर आया, तब पौलुस ने वास्तव में इस पत्रिका लिखा। इसलिए इस पत्रिका का 6 अध्याय में, एक एक अध्याय में पौलुस वास्तव में कहा गया बात तो कुछ अलग है। पहला अध्याय में पौलुस वास्तव में किस तरीका से हमें यीशु मसीह लेपालक संधान बनाया उसके बारे में लिखा है। उसी अध्याय में हमें पौलुस कहता है, हमें तुम सिर को ना पकड़ते हुए जीवन जीने वाला बातें, हमें प्रचार का मालूम है, शरीर की कोई भी अंग खराब हुआ तो प्रेज द लॉर्ड हम थोड़ी समय तो वास्तव में जी सकता है। अगर हाथ खराब हो गया, हाथ काट के हमें प्रेज द लॉर्ड हम बहुत साल जी सकता है। अगर एक किडनी खराब हुआ तो भी प्रेज द लॉर्ड कम से कम 2-2.5 वर्ष में प्रेज द लॉर्ड हम कैसे भी करके जी सकता है। शरीर की एक एक अंग, अगर हम हार्ट खराब हुआ तो भी प्रेज द लॉर्ड कुछ न कुछ रिपेयरिंग करके हम जी सकते हैं। परंतु मुंडी अगर किसी ने काट दिया तो क्या करेगा? तुरंत मरण है। प्रेज द लॉर्ड। इस बातों को नजर रखते हुए हमें पौलुस कहता है, तुम सिर को ना पकड़ के एक आत्मीय जीवन बिताने के लिए, हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सिर को ना पकड़ते हुए हमें क्रिस्तीय जीवन अधूरा है, ये बात कहना वाला पहला अध्याय, प्रेज स्तोत्रम, आमीन, उसका बात कहता है हम किस बातों से तू गिर गया, कौन सी बातों में तू गिर गया, ये बात कहलाने वाला दूसरा अध्याय। हमें प्रेज द लॉर्ड, अगर गिर गया तो किस तरीका से तुम्हें प्रश्न हो सकता है, तुम्हारे भीतरी मनुष्य की कमजोरी आकर हमें तुम तमाम होने के लिए हमें तेरे जीवन में अवसर होगा, ये बोलने वाला तीसरा अध्याय। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों तुम गिर रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुलाहट को पहचानने के लिए तुम्हें अवसर नहीं मिलते, ये कहलाने वाला आमीन 4 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर ये सारी भीतरी मनुष्य और बुलाहट हर बातों का सहेली से अगर आप एक एक व्यक्ति का जिंदगी में है तो उसकी शुद्धताईपन, प्रेज द लॉर्ड, और ज्ञान से चलने वाला चाल चलन, हम ये कहलाने वाला 5 अध्याय। प्रेज स्तोत्रम, हालेलुया। हम ये सब कुछ होते हुए हमें प्रेज द लॉर्ड एक सर्वाइव वर्ग, अदरवाइज हमें तुम एक हथियार उठा के, कौन सी हथियार? द स्पिरिचुअल वेपन, प्रेज स्पिरिचुअल वेपन, प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर में हमें प्रेज द लॉर्ड उद्धार के टॉप पहनते हुए, हमें प्रेज द लॉर्ड हमें छाती पर विश्वास की ढाल प्रेज द लॉर्ड हमें पहनते हुए, हमें कमर में सच्चाई की प्रेज बेल्ट पहनते हुए, हमें पैर में प्रेज सुसमाचार की बूट पहनते हुए, हमें एक हथियार उठा के चलने वाला बात कहलाने वाला 6 अध्याय।
हमें प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ वास्तव में हमें कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया में रहने वाला एक एक क्रिस्तीय प्रेज द लॉर्ड जिंदगी में जीने वाला एक एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल प्रेज बात पे बढ़ने के लिए हमें यही कहलाने वाला वास्तव में प्रेज द लॉर्ड एफेसियन पत्री। इधर हम लिखा है, इधर हम पढ़ते हैं, इतनी सब कुछ आमेन 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 बताते हुए आमेन एफेसोस कलीसियस हो गया, एफेसोस में रहने वाला सोने लगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक सोने वाला बात इसलिए इधर लिखा है प्रेज द लॉर्ड आमेन। 14 वाक्य एक बार और हम पढ़ेंगे, 14 वाक्य। इस कारण कौन सी कारण है? वह कहता है, बस इस कारण। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है हमें कुछ अध्याय में बोला गया बातें वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड आमेन। आपको मालूम है एक व्यक्ति को अगर बुलाहट नहीं मालूम, 4 अध्याय में जो बोला गया, एक व्यक्ति को अगर बुलाहट नहीं मालूम, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, ये बात नहीं गया तो वो क्या करेगा? वो बैठते रहेगा, सोते रहेगा, चलते रहेगा, कहां जाना नहीं मालूम, क्या करना नहीं मालूम। ऐसी एक अवस्था एफेसियन चैप्टर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें पौलुस कहता है तेरी बुलाहट को पहचानो। प्रेज द लॉर्ड। अगर बुलाया है तुम किस तरीका से तुम्हें एक जीवन जीने क्या है, एक बुलाहट को जानना। 4 अध्याय में यही कहता है हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमें एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय का 1 से लेकर 6 वाक्य में लिखा गया है हमें प्रेज किस तरीका से तुम्हें अगर बुलाहट मालूम पड़ गया तो फिर कई तरीका से चलना है। उधर लिखा है पूर्ण विनय से, पूर्ण सौम्यता से, दीर्घ क्षमा से, प्रेम से, सहन से, ऐक्यता से, समाधान से, प्रत्याशा से। मैन हमारे चलने वाला जो बात है पूर्ण विनय से, हमें पूर्ण सौम्यता से, हमें दीर्घ क्षमा से, प्रेम से, सहन से, ऐक्यता से, समाधान से, प्रत्याशा से। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस तरीका से जीवन जिएगा, उसके बाद 11 वाक्य में मैं 4 अध्याय का पढ़ रहा हूं, एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय का पढ़ रहा हूं। 11 वाक्य में लिखा है प्रेज स्तोत्रम तुम्हें किस बातों के लिए बुलाया। 14 वाक्य में लिखा है प्रेज स्तोत्रम आमेन उपाय के रूप में, उपाय के रूप में तुम्हें भड़काने वाला बातों से तुम बच के छोटा बच्चा का सामान ना बनना। ये थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये जो बात है हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए ये बात पे पढ़ना जरूरी है। एफेसियन चैप्टर 4:14 ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है उपदेश के विषय में अगर स्थिर ना रहा, उपदेश से अगर हम जरा सा हटना शुरू की तो हम बालक का समान बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें कौन अगर हम बड़ा है विश्वास में तो हम कदापि उपदेश से हम बढ़केंगे नहीं, परंतु क्या करता मालूम है हम छोटा बन जाते उपदेश में, इसलिए अन्य उपदेश में हम फंस जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत दुख से मुझे कहना है, एक बार एक भाई के मैंने बोला भाई तुम वचन तो प्रभु का वचन हमें तुम पढ़ते है जरूर, दिन रात पढ़ते रहता है। आमीन। कम से कम 4 बजे 5 बजे तक रात को बैठ के प्रभु का वचन पढ़ते रहते हैं। तो मैं उनको जाके बोला बहुत संभालना, तुम इस तरीका से पढ़ के जाएगा ना तुमको प्रॉब्लम हो सकते। आखिर में क्या हुआ मालूम है, वो सर्वशक्तिमान कलीसिया में चला गया, उपदेश में प्रेज द लॉर्ड उनको प्रॉब्लम होने लगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो तिल को जोर से पकड़ा होता, इस तरीका का बात उनके जिंदगी में नहीं आया होता, वो सच्चाई से हट गया। 15 वाक्य यही कहता है एफेसियन चैप्टर 4 का 15। प्रेज द लॉर्ड। वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो उसमें सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीहा में बढ़ता जाना, हर समय मसीहा में बढ़ता जाना। 17 वाक्य में कहता है जाति का जैसा चाल चलन ना चलना, जाति का जैसा वहां से हम आया है। प्रेज द लॉर्ड। वहां से हम आया है। हमें एफेसियन चैप्टर में ये दिनों में हमें एफेसियन पत्री हमें प्रेज द लॉर्ड बहुत गहराई से पढ़ रहा हूं। एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का 2 वाक्य में गया प्रेज द लॉर्ड, उसमें भी मैं आपको रिपीट किया गया हमें प्रेज पहाड़ी संदेश में। एफेसियन चैप्टर 2 में प्रेज द लॉर्ड हमें 3
सिर रहने वाला हमें शैतानी तंत्र, शैतान हमें परेशान करने वाला बातें, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक ये दुनिया का रीति रिवाज, हमें दूसरा है प्रेज आकाश की अधिकार, हमें तीसरा है द फैशन ऑफ द वर्ल्ड, हमें दुनिया की प्रेज, अब हमें फैशन के मुताबिक हमें जीवन जीना। ये सब जातियों के हैं, हमारे लिए नहीं। 17 वाक्य में कहता है जाति का जैसा प्रेज द लॉर्ड तो चाल चलन मत करना। 22 वाक्य में लिखा है प्रेज द लॉर्ड तुम्हारी आमीन प्रेज पुराना मनुष्य को छोड़कर आमीन प्रेज द लॉर्ड तुम्हें की भीतरी मनुष्य हमेशा प्रेज द लॉर्ड बढ़ते जाना। हमें 29 में प्रेज द लॉर्ड वाक्य 29 में लिखा है नया मनुष्य को पहनना, अच्छा बात करना। आपका मालूम है प्रेज द लॉर्ड विश्वासी होते हुए कभी कभी गाली गलौज करते हैं, हमें झगड़ा करते हैं, ये सारी बातें वास्तव में पुराना मनुष्य का लक्षण है। हमें प्रेज द लॉर्ड व्यक्ति कदापि नया हुआ नहीं है। हमें प्रेज स्तोत्रम उसकी बात 5 अध्याय में पौलुस हमें कहता है प्रेज द लॉर्ड हमें हमेशा हमें 9 वाक्य से 13 वाक्य तक एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय का 9 से लेकर 13 में लिखा है हमेशा प्रकाश में चलते जाना। हमें प्रेज द लॉर्ड अभी हम बातों में हम वापस आ रहे, इसलिए जितना बोला गया मैंने उस बातों में श्रद्धा देते हुए, इसलिए हे सोने वालों, हमें प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हे सोने वालों, हमें प्रेज द लॉर्ड। आजकल नींद बहुत है हमें, है ना, आजकल नींद बहुत है हमें, बहुत अच्छी तरह आजकल सो रहा है। हम पूरा मंडली वैसे क्वारंटाइन हुआ है, पूरा मंडली, हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है कोरोना ऐसी चीज आ गया तो डॉक्टर कहलाना वाला, आपको मालूम है आपको 14-15 दिन क्यों क्वारंटाइन में डालते हैं? उसके कारण है ये चीज, अगर कोरोना जैसा वायरस अगर आपके अंदर मेरे अंदर अगर आ गया, हमें वास्तव में सुस्त रहना है, दिन में 8 घंटा सोने का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें एक जगह में रखते हैं क्योंकि हमें टोटली वितरण करना है, कोई काम नहीं करना है, कोई इधर उधर नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड हमें 8 घंटा मिनिमम सोने का है। प्रेज द लॉर्ड इसका मतलब ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड आमीन मैं अभी सोते रहेगा करके मत सोचना। आमीन आमीन। तो नींद एक अनुग्रह है, बाइबल कहता है नींद एक अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड अगर भजन संगीत 127 उस दूसरे वाक्य में लिखा है आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन नींद एक अनुग्रह है। तो पढ़ेंगे भजन संगीत 127 का दूसरा वाक्य, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को वो नींद में ही दान करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने वास्तव में नींद दान दिया जाते। प्रेज द लॉर्ड नींद हमें दान मिलते, दान दान। बहुत सारे लोगों को वास्तव में नींद मिलता नहीं है, परंतु प्रेज द लॉर्ड हमें नींद को होने के लिए, नींद मिलने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड उनको बहुत कुछ वास्तव में करना पड़ते हैं। एक कुछ लोगों को दारू पीना पड़ते हैं, कुछ लोगों को व्यायाम करना पड़ते हैं, कुछ लोगों को और कुछ करना पड़ते हैं, परंतु नींद सोने के समय भी दिया गया। प्रेज द लॉर्ड दिन जब तक हो तुम प्रकाश में चलते रहना। सोने वाला कब सोते हैं? रात को सोते करके प्रेज द लॉर्ड हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते रहता है। प्रेज द लॉर्ड इसलिए अगर इस तरीका से श्रद्धा से आगे बढ़ेगा हमें प्रेज द लॉर्ड हमें एक स्पिरिचुअल नींद कदापि अपना आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए मौका न देना। एक स्पिरिचुअल नींद प्रेज द लॉर्ड, अगर एक स्पिरिचुअल नींद जब आ गया समझने का शत्रु मेरे ऊपर हुकूमत कर रहा है। एक स्पिरिचुअल नींद अगर जो व्यक्ति को हो रहा है समझने का उस व्यक्ति को प्रेज स्तोत्रम आमीन। क्यों उसको वास्तव में स्पिरिचुअल नींद आते मालूम है? आपको मालूम है रोमी पत्री 11 अध्याय का 8 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, परमेश्वर उनको गाढ़ निद्रा दिया और ना सुनने वाला कान ना देखने वाला आंख दिया, ऐसे लिखा। तो पढ़ेंगे हम रोमी पत्री 11 का 8।
जैसा लिखा है हाँ। कि परमेश्वर ने उन्हें हाँ। आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा हाँ। और ऐसी आंखें दी हाँ। जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। Praise the Lord. इधर लिखा है परमेश्वर, तो इसका मतलब गाढ़ निद्रा दिया किसने? क्या लिखा है? परमेश्वर ने। क्यों? अगर परमेश्वर आपको और मुझे गाढ़ निद्रा, क्यों गाढ़ निद्रा बोले तो ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड हम सोते रहेगा, वो नींद नहीं, ये वास्तव में स्पिरिचुअल नींद है। गाढ़ निद्रा बोले तो वास्तव में स्पिरिचुअल नींद को कहलाते हैं, स्पिरिचुअल नींद। क्यों परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअल नींद दिया? उसके कारण है। आपको मालूम है ये जो कोटिंग है जो लिखा है ये वास्तव में नया नियम का नहीं है, ये कोटिंग पुराना नियम का है। हम कहां देखेंगे ये कोटिंग कहां लिखा है? ऐसाया किताब 29, ऐसाया 29 उसका 10 वाक्य में इसका कोटिंग है। ये जो कोटिंग वास्तव में रिपीट किया गया, अगर आप पीछे से पढ़ेगा ना, कंटिन्यू पढ़ते जाएगा ना, उसमें लिखा है तो ना पढ़ेंगे हमें। ऐसाया 29 उसका 10वां। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्श रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे एकदम स्पष्ट से वचन एक बार और पढ़े, कुछ बात प्रभु ने मुझे प्रकट कर रहे हैं। थोड़ा पढ़े। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाला है, तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया, और तुम्हारे दर्श रूपी सिरों पर तुम्हारा दर्श रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। ये कारण है, जो दर्शन के द्वारा चलने के लिए परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया, उसकी वचन दिया, इस बातों में हमारे अंग बंद हो चुका है। इसका मतलब है इस वचन परमेश्वर की दर्शन में चलने वाला वचन को हम स्मरण ना करते हुए मानुषिक कल्पना, मानुषिक रीति से चलने के कारण, नीचे पढ़े तो आपको यही उत्तर मिलेगा, पढ़ने की समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मानुषिक रूपी से चलने के कारण, मानुषिक बातों में चलने के कारण हमें भारी नींद आ गया। परमेश्वर दे दिया। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है इस दुनिया का चाल चलन। आपको मालूम है इस्राएल को वास्तव में इतना भयानक रूप में प्रभु दंड देने के कारण क्या है? क्योंकि उनको हमें उस समय के चारों तरह वाला जातियों का जैसा एक जीवन जीने के लिए उन्होंने मन लगाया। परमेश्वर इसको व्यभिचार कहता है, व्यभिचारिणी कहता है। आमीन, प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आत्मीय नींद अगर हमारी जिंदगी से जाना है तो आपको मानुषिक कल्पना, दुनिया की एफेसियन चैप्टर में 2 अध्याय 2 वाक्य में लिखा गया के मुताबिक आपकी सारी बातों को छोड़कर उद्धार की बातें, हमें काल कम हो चुका है, समय कम हो चुका है, हमें प्रचल उद्धार की दिन न दिखा रहा है। इस तरीका से आपको जीना होगा। ये बात तो वास्तव में रोमी पत्री 13 अध्याय का 11 वाक्य में लिखा गया। हम तो पढ़ेंगे रोमी पत्री 13 अध्याय का 11 वाक्य। और समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। काल की संभव की हरेक गति को अगर हम पहचान नहीं पाएगा तो वास्तव में हमें प्रेज़ हम इस दुनिया की मेला में डूब जाएगा। काल की संभव को आपको मालूम है प्रेज़ लॉर्ड, हम वास्तव में कुछ ऐसा वृक्ष अपना पत्ता गिरा, जो पूरा पत्ता गिर जाते हैं तभी हमको समझने के लिए मौका मिलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, कौन सी सीजन है? नॉट विंटर सीजन, जो पत्ता गिर जाते हैं, समर सीजन। जो समर सीजन आ चुका है,
हमें पर धूप की सीजन आ चुका है, इसलिए काल को हम पहचान सकते हैं। परंतु एक स्पिरिचुअल आदमी ये दुनिया में चलने वाला हर एक बातों को देख के समझने का काल के अंत आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, अभी तक ऐसा कोई बाधा ये पूरा दुनिया में आया क्या? कभी नहीं आया। अब ये बाधा हमें सारे पृथ्वी पर व्यापार हो चुका है। इससे हमें समझने के लिए मौका नहीं मिलता है क्या? हमें काल की अंत हमें आ पड़ा है, आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी उद्धार जस्ट नजदीक है, ये समझकर आमीन आत्मीय नींद से आपको जागना है। अगर हम नहीं जागेंगे ना, हम क्या करते हैं मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। शिमशोन का जैसा हम अभी भी दलीला का गोदी में, प्रेज़ द लॉर्ड, दलीला का गोदी। ये दलीला बोले तो मालूम है दुनिया को कमजोर पैदा करने वाला चीज, इसको बोलते दलीला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वासी होते हुए, अभिषिक्त होते हुए, अभिषेक प्राप्त होते हुए, हमें पवित्र लोग कहलाते हुए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम अभी भी इस दुनिया का गोदी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अगर दुनिया का गोद से अगर हम उठेंगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा दर्शन, हमें दर्शन जो चीज देखने के लिए प्रभु ने आंख दी, परंतु हमें देखने के नहीं मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शिमशोन का जैसा हमें शत्रु हमारा आंखों को फोड़ डालेगा तो हमारा दर्शन खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बातों के लिए हमें प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें रखा, कौन सी बातों के लिए प्रभु ने हमें चुना इस पृथ्वी को, हमें प्रेज़ नमक बन के, इस पृथ्वी का हमें प्रकाश बन के, कौन सी बातों के लिए प्रभु ने चुना, उस बात हमारा जिंदगी में खत्म हो जाएगा। जैसा शिमशोन ने, आपका मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, नोहा एक दुनिया की रीजनरेशन के कारण बना व्यक्ति था वास्तव में नोहा। आदम, प्रेज़ द लॉर्ड, आदम का द्वारा एक पीढ़ी आया जरूर, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उस पाप से पैदा हुआ हर एक पीढ़ी को नाश करते हुए केवल 8 जन को एक उद्धार की बोट के द्वारा बचाया व्यक्ति था वास्तव में नोहा। नोहा मामूली नहीं है, पृथ्वी का पहला धर्मी। हालेलुया। उस नोहा हमें दाख मधु पी के सो गया, कपड़ा भी बदन में नहीं था। हर एक लोगों की शुरुआत अच्छा होता है, शुरुआत तो बहुत अच्छा है, प्रार्थना है, हमें प्रेज़ उपवास है, आध्यात्मिक विषय में संपन्न है, वचन में संपन्न है, हर बातों में अच्छा है। पर धीरे 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 उस राहों पर चल के हमारा पैर फिसलना लगता है। आमीन। किसी का आरंभ अच्छा होता है परंतु अंत एकदम प्रेज़ लॉर्ड हम एकदम भयानक हो जाते हैं। हमें नोहा का शुरुआत अच्छा था, अंत बहुत भयानक था। हमें सुलेमान का शुरुआत अच्छा था, अंत बहुत बुरा था। हमें प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर हमारी आदि को नहीं देते, शुरुआत को नहीं देखते, प्रभु हमारा अंत को देखता है। हमें इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है आरंभ से अंत अच्छा होना चाहिए करके सबोपदेश हमें लिखा गया है। आरंभ से अंत अच्छा होना चाहिए करके लिखा है। प्रेज़ स्तोत्रम। इसलिए आत्मीय नींद से हमें बचना है। आजकल का हमें क्रिस्तीय लोगों को परमेश्वर के डर, प्रभु की प्रेम, आमीन, प्रेज़ स्पिरिचुअल विजन, ये सब कुछ प्रेज़ लॉर्ड खत्म हो चुका अवस्था में है। लोग एक उल्लास की बोट में आजकल नाच रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये दुनिया का सुख लेके, प्रेज़ लॉर्ड, एक दुनिया का सुख में डूबा अवस्था। प्रेज़ का मालूम है मधु बोले तो हनी पी के उसी में डूबने वाला मूंगी का समान आजकल का क्रिस्तीय हमें लोग हो चुका है।
हमें प्रेज लॉर्ड, ये दुनिया का सुख के लिए वास्तव में लोग पैदा हुआ करके सोचना बराबरता में जी रहा है, ये वास्तव में बहुत आपत्ति पैदा करता है। प्रेज स्तोत्र। हमें प्रभु का वचन कहता है उड़। आज इस आत्मीय नींद से तुझे उड़ना है, तब क्या होगा करके लिखा। तब हमें 14 में वापस आएंगे, एफेसियंस चैप्टर 5:14। इस कारण हाँ। वह कहता है हाँ। सोने वाले जाग हाँ। और मुर्दों में से जी उठ, हाँ। तो कि मसीह की ज्योति मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस विषय में थोड़ा सा बात करके हम जल्दी बंद करेंगे, 5 मिनट। हम अगर उस नींद से, आत्मीय नींद से जागेगा तो एक अच्छापन हमारी जिंदगी में होगा। वो क्या मालूम है? मसीह हमारे ऊपर एक बार और, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह, क्राइस्ट, द लाइट ऑफ द क्राइस्ट, आमीन, हमारे ऊपर चमकेगा। व्हाट डू यू मीन दैट? अगर इस आत्मीय नींद से अगर हम उठेगा, परमेश्वर हमें एक अभिषेक की बातें हमारे जिंदगी में डालना शुरू करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को वास्तव में अभिषेक क्या है नहीं समझ रहे। कोई लोग अभिषेक आया तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुमको भी कदम करूंगा, मैं भी मरूंगा, ऐसा बता। मैं प्रेज़ मलयालम में ऐसे कहा निन्ने बोलूं जान जाओ। कुछ लोग ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुमको भी मारेगा, मैं भी कदम हो जाएगा। कुछ लोग अभिषेक हो पता नहीं वो क्या बोल रहे क्या है। कुछ लोग अभिषेक आए तो ऐसा है, कुछ लोग अभिषेक आए तो किसी से बात ही नहीं करते, हमें किधर जाता ही नहीं, किसी से हाथ मिलाएगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों? अभिषेक चला जाएगा उसका। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें वास्तव में हमें मालूम नहीं है कोई लोगों को अभिषेक क्या है। आमीन। आपको मालूम है अभिषेक के विषय में पुराना नियम में लेविया किताब 21 अध्याय में उसका 12 वाक्य में एक शब्द लिखा है। हम ध्यान से पढ़ेंगे पुराना नियम। प्रेज़ द लॉर्ड, लेविया किताब 21 का 21 का 12। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए मैं यहोवा हूँ। एक जो हिंदी परिभाषा है एक गलत है। देखो मैं मलयालम में आपको पढ़ के सुनाता। मलयालम की परिभाषा एकदम अच्छा है, हम तो पढ़ेंगे मलयालम में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 21 का 12। വിശുദ്ധ മന്ദിരം വിട്ട് हमें पवित्र मंदिर छोड़ के അവൻ പുറത്തിറങ്ങുകയും वो बाहर जाके തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം हमें उसकी परमेश्वर की पवित्र मंदिर को അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുത്। अशुद्ध भी ना करना, അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ उसकी परमेश्वर की അഭിഷേക തൈലമായ अभिषेक के तेल के रूप में रहने वाला സംസ്കാരം അവന്റെ മേലിരിക്കുന്നു। संस्कार लिखा है। हमें एक बार और അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ उसकी परमेश्वर की അഭിഷേക തൈലമായ अभिषेक की तेल जैसा സംസ്കാരം संस्कार അവന്റെ തലമേലിരിക്കുന്നു। आमीन, उसके सिर पर है। तो आपको मालूम है अभिषेक एक व्यक्ति अगर प्राप्त की, उसको अच्छा एक संस्कार आया। आमीन, आमीन, अच्छा एक संस्कार। हम बहुत सारी संस्कार में चल रहे हैं। एक एक देश को एक एक संस्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईस्टर्न संस्कार, वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, आमीन, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बुद्धिस्ट कल्चर। तो एक एक देश को धर्म के मुताबिक एक एक कल्चर है। आपको मालूम है हम इस अभिषेक प्राप्त किया तो हमें एक अलग कल्चर है।
अलग संस्कार है। आमेन। आपको मालूम है क्या है प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में संस्कार? अभिषेक प्राप्त किया व्यक्ति को मिलने वाला कल्चर, उसका संस्कार कुछ अलग है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संस्कार को पतरस ने एक अलग रूप में लिखा है। इस संस्कार को प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस पहला अध्याय का 4 से लेके 8। जिनके द्वारा उनमें से बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के उधर लिखा है एक्चुअली ईश्वरी स्वभाव, मलयालम में लिखा है दिव्य स्वभाव। दिव्य स्वभाव हिंदी परिभाषा इस बात तो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसमें लिखा है ईश्वरी स्वभाव, दैविक स्वभाव, दिव्य स्वभाव। आमेन। अभिषेक जिसको है उसको मिलने वाला एक अलग कल्चर है। उस कल्चर को प्रेरित पतरस ने दिया हुआ एक परिभाषा है, वास्तव में दिव्य स्वभाव, अदरवाइज ईश्वरी स्वभाव। बाकी कोई भी कल्चर में रहने वालों को यह स्वभाव नहीं आएगा। यह स्वभाव आना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जिसको ऊपर वास्तव में परमेश्वर की अभिषेक है, मसीह का प्रकाश उस व्यक्ति को दूर से पहचान सकता है, उसका फल को लेकर पहचान सकता है, उसके अंदर व्यापार करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति कौन है। एक अलग कल्चर, एक अलग संस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कहां से मिलते हैं इस अभिषेक, इस संस्कार कहां से मिलते हैं? प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड भजन संहिता 52 उसका 8 वाक्य में लिखा है, तुम्हारी मंदिर की पुष्टि परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 8 वाक्य मलयालम में पढ़ के सुनाए। तेरी आलय ഞാനോ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിങ്കൽ मैं तो परमेश्वर के मंदिर में തഴച്ചിരിക്കുന്ന एकदम बढ़ता हुआ ഒലിവ് വൃക്ഷം പോലെ ആവുന്നു। ओलिव वृक्ष के समान है। ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദയയിൽ मैं परमेश्वर की दया में എന്നും എന്നേക്കും ആശ്രയിക്കുന്നു। हमेशा हमेशा के लिए आश्रय लेता हूं। और कहां लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड उसकी मंदिर की पुष्टि? पुष्टि बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अलग परिभाषा में लिखा है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अभिषेक। मंदिर की पुष्टि बोले तो अभिषेक है। मेरी कहने की मतलब प्रियो, अगर हम अपने नींद से जागना शुरू करेगा, अपने नींद से आत्मीय नींद से जागना शुरू करेगा, द क्राइस्ट लाइटिंग अपॉन यू, यीशु मसीह का प्रकाश हमें तुम्हारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह, मसीह का प्रकाश, मसीह अनॉइंटेड वन, मसीह क्राइस्ट अनॉइंटेड वन, अभिषेक। उस अभिषेक आपको अलग संस्कार देगा, अलग कल्चर देगा। आपको मालूम है पहले जमाने में पुराना नियम में निर्गमन 28 अध्याय में उसका 36-37 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड हमें तू और मैं कौन है करके लिखा है। उधर लिखा है अहरोन पहनना वाला टोप में हमें ये परमेश्वर की पवित्र है। हम थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड हमें निर्गमन 28:36-37। फिर चौके सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और आरोन के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तु भेंट में चढ़ाए, उन पवित्र वस्तुओं का दोष आरोन उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा है
आमीन अहरोन की मातन में आमीन प्रेज लो एक सोने का पट्टा आमीन प्रेज लो उसमें ये बोले तो प्रेज लॉर्ड आमीन अहरोन यहोवा के लिए पवित्र है, यहोवा के लिए पवित्र है ऐसा लिखने का उसके सिर पर पट्टा पर मैन हालेलुया। तो अभिषेक वास्तव में हमें एक पवित्रताई पर ले चलता है। अभिषेक हमें एक अच्छा संस्कार दिया जाते हैं, अभिषेक हमें एक दिव्य स्वभाव में लेके आते हैं, तब हम वास्तव में ज्योति बन जाते हैं। यीशु मसीह ये दुनिया का ज्योति था, हम भी ये दुनिया का ज्योति बनने के लिए कृपा मिलता है। इसलिए प्रियो आज हमें जागना है, आत्मीय नींद कदापि हमारे जिंदगी में आने के लिए अवसर ना देना। अपना आंखें बंद करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमें सुना इस वचन के लिए धन्यवाद, आराधना के धन्यवाद, आपका सानिध्य के लिए धन्यवाद। हमें तूने परमेश्वर आत्मीय नींद से जागने की तूने कृपा की, धन्यवाद करते परमेश्वर। लॉर्ड हर एक पर कृपा का दया का प्रभु, हर एक बेथलेहम वासियों के लिए प्रार्थना करते, हर एक को सहारा करना, हर एक को आशीष करना प्रभु, आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करना प्रभु। हमें अगली संडे परमेश्वर हमें चर्च में हमें कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए, हमें मुखामुख देखने के लिए हमें अवसर देना परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। तो कृपा करें आकर कोरोना से पीड़ित रहने वाला हर एक लोगों के लिए, हर एक राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पूर्ण से छुटकारा देकर इस महाबाधा को पूर्ण से पृथ्वी पर हटाए प्रभु, तेरी महिमा के लिए तेरे हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना शिवती के नाम से स्वर्ग पिता आमेन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझे उनका परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु आमेन। प्रभु सबका आशीष करे।